समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक आज शाम जो है वो अचानक से नगर निगम कार्यालय पहुंचे हैं। तमाम पार्टी के नेता उनके साथ हैं, कई जनप्रतिनिधि भी साथ में हैं। बात कर लेंगे विधायक आशु मलिक से। क्या हो गया सर, अचानक से पूरी टीम के साथ नगर निगम में आप लोग, वो भी शाम के समय? अचानक से नहीं, जो 32 गांव और आउटर की कॉलोनी है, वो पिछले 4 सालों से बराबर हम इनकी बदहाली का, इनकी पानी की निकासी का, इन तमाम मुद्दों को लेकर बहुत गंभीर है और इनको हर प्लेटफॉर्म पे हम उठा रहे हैं। चाहे कई याचिकाएं भी लगी हैं, कई अलग अलग नियमों में इनमें लगे हैं। अभी क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है, बिना बरसात के ही वहां पर इतना जल निकासी ना होने के कारण वहां पानी भरा रहता है और वहां जो लोग जीवन जी रहे हैं वो बहुत मुश्किल जीवन है। और उनके सामने जो समस्याएं, उन समस्याओं को हम महसूस करते हैं और उन्हीं की समस्याओं को दानिश कॉलोनी, एकता कॉलोनी, गणपति विहार, इनकी तमाम उन जल निकासी की समस्याओं को लेकर के आज नगर आयुक्त से मुलाकात की है और उसी विषय में ये बात हुई। और वहीं के तमाम लोग हैं, साथी हैं जो इन तमाम समस्याओं से पीड़ित हैं, वो साथी हमारे साथ हैं। तो हम ये आश्वासन अभी मिला है कि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप पूर्व में कई बार इन मामलों को उठा चुके हैं, मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में भी शायद आपने इस मामले को उठाया था। क्या लग रहा है कि काम क्यों नहीं हो पा रहा है, आश्वासन ही क्यों मिल रहा है? बात की कुछ आपने अधिकारियों से? हम बात की है और हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि अगर ये आज जो मीटिंग हुई है, अगर ये आश्वासन को अमली जामा नहीं पहनाया गया तो हम अपने साथियों के साथ यहीं धरना पे बैठ जाएंगे, इनसे कोई जगह ले लेंगे और जब तक ये नहीं होगा तब तक धरने पे बैठे रहेंगे। भाई आखिरी रास्ता हम लोकतंत्र में क्या है? भाई हम लोग फिर धरने पे बैठेंगे क्योंकि ये लोग भी टैक्स देते हैं। जिन गांवों को, 32 गांवों को शामिल किया गया था सीमा विस्तार में, उनका भी हक है, उनको भी सड़क, पानी, बिजली की जरूरत है और वो इन सब मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, ये बराबर टैक्स भर रहे हैं और फिर भी इनके पास चलने के लिए सड़क नहीं है, पानी की निकासी के लोग, वहां पे महिलाएं बेचारी हाथों से पानी निकालती हैं, है ना। वहां प्लॉटों, जो आसपास कोई खाली प्लॉट है या तो उसमें पानी भर रहा है। तो इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ये समस्याएं तब बनी हुई है जब मुख्यमंत्री जी की घोषणा में ये शामिल है, तब भी उस घोषणा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने इसके लिए आज मिले हैं और इस बात का ये कहा है कि भाई इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो ताकि इन लोगों को राहत मिल सके। विधायक जी, समस्याएं तो आपने गिनवा दी है, चल रहा है, लेकिन एक समस्या और पैदा हो रखी है आजकल। पब्लिक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। क्या? सपा और कांग्रेस को लेकर के क्या टेंशन चल रही है? इनके बीच में सीटों को लेकर लड़ाई शुरू हो गई अभी से। कौन लड़ रहा है? नाम बताओ। आप बताइए। कौन लड़ा? नहीं, आप बताओगे ना, सवाल आपने पूछा है, कौन लड़ रहा है ये बताओ। सोशल मीडिया देखते होंगे आप? सोशल मीडिया तो हम देखते हैं, सोशल मीडिया पे तो ना जाने क्या क्या लिखा रहता है। वो शेरो शायरी किसके लिए हो रही है आपकी? अरे शेरो शायरी तो हम तुम्हारे लिए भी कर देंगे। तुम ये बताओ, नाम बताओ तो हम जवाब देंगे। आप नाम बताओ ना। क्या कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम सीटों पर तैयारियां हैं और लड़ेंगे और भीख नहीं मांगेंगे सीट से। सांसद इमरान मसूद का बयान था। तो एक काम करिए ना, वो क्या राहुल गांधी जी से बड़े हैं? अगर वो राहुल गांधी जी से बड़े हैं तो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो। क्या वो सीट का बंटवारा करेंगे? उनका खुद पता नहीं जब तक चुनाव आएगा कौन से दल में होंगे। वो कौन से दल में है अभी? भाई कौन से दल है? हम उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहते, लेकिन जानबूझ के वो हमेशा बोलते रहते हैं। वो चर्चाओं में रहने के लिए सुबह नाश्ते में उनको माइक चाहिए, वो चर्चाओं में रहने के लिए ये सब करते हैं। जमीन पे कुछ बचा नहीं है उनके पास और हम अभी भी कहते हैं कि सुधर जाएं। वो हमने पहले भी कहा था और राहुल गांधी जी ने भी कहा था, कुछ स्लीपर सेल हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। अभी हमने जो सुना है, जिस तरह की वो भाषा बोल रहे हैं, कभी ऊपर देख रहे हैं, कभी नीचे देख रहे हैं, उन्हें दिन में तारे नजर आ रहे हैं। तो जो भाषा वो बोल रहे हैं वो उनकी भाषा नहीं है, वो मिले हुए हैं कहीं। और गठबंधन अपनी जगह मजबूती से खड़ा है। सीटें तय करेंगे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, सीटें तय करेंगे राहुल गांधी जी, और जो उनका फैसला होगा हम सब मानेंगे।
वो ये भी कह रहे थे इमरान मसूद के, जयपुर का एक बयान था कि भाई राहुल गांधी का हाथ कसकर पकड़ लेना चाहिए दलदल से अगर निकलना है तो। हाँ, तो वो दलदल में फंसे हुए हैं, उन्हें कहो कस के पकड़े, छोड़े ना इस बार हाथ। वो दलदल में फंसे हुए होंगे तो उन्हें उन्हें अंदाजा होगा। अरे यार ये बताओ, हमारा ना दिल बदला ना कभी हमने दल बदला, और जो दल बदलते रहते हैं, दिल बदलते रहते हैं, वो कह रहे हैं कि हम एहसान फरामोश नहीं है। बताइए, आपको तो लोग तमाम जगह बेवफाई करके भी कहते हैं हम वफादार हैं पार्टियों से। है कौन सी पार्टी है जो नहीं छोड़ी यार? कोई अच्छे लोगों के लिए सवाल पूछा करो। जब भी कोई बयान उनका आता है तो आपकी फेसबुक पोस्ट पर एक शेयर जरूर आ जाता है। देखिए, अब आप बताइए, अब हमने तो अब बता दिया नाम। आप नहीं मानते, इतने दिन से कह रहे इंटरव्यू दो, हम बोल दिए, नहीं तो हमारा 2 लाइनें ही है उनके लिए काफी। हम जरूरत समझते ही नहीं उनको जवाब देने की, ना हम इतना सीरियस लेते। आप लोग क्यों सीरियस लेते हो उनकी बात को? आपको अपना दोस्त और भाई कहते हैं। आपको अपना दोस्त और भाई वाला ऐसा दोस्त किसी को ना दे। आप बताइए दोस्त क्या होता है, तो समझे ना वो। हमने बड़ी वफादारी ईमानदारी से लड़ाने के बाद भी हमें बेवफा बताते हैं, और खुद हमारे साथ षड्यंत्र करने के बाद भी अपने आप को वफादार बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं एहसान फरामोश नहीं हूं। अब कहना नहीं चाहिए, बुरा मान जाएंगे। अब जिन्होंने अपने चाचा का एहसान ना माना वो मेरा क्या मानेंगे? जिन्होंने काजी जी ने उनका नहीं माना तो मेरा क्या एहसान मानेंगे? और दिल पे हाथ रख के कह दें। वो कहते हैं, कभी कहते हैं हमारे पास रिकॉर्डिंग है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर उनके पास कोई रिकॉर्डिंग हो कि हमने किसी प्रधान को या किसी को कहा है और उनके खिलाफ, तो हम राजनीति छोड़ देंगे, उस रिकॉर्डिंग को आज ही जारी कर देंगे। उनके पास होती और कुछ होता तो ये हमें बदनाम करने में कोई कसर छोड़ते? इनको रात को सपने में भी हम नजर आते हैं। ये कौम मिल्लत और दुनिया भर की बातें करते हैं, उसी कौम मिल्लत से तो हम भी तो आते हैं। कितना सम्मान हमारा ये कर रहे हैं, क्या जनता देख नहीं रही है? पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। ये झटपटाहट क्या है इनको? किस बात से आखिर नाराजगी है? ये लड़ाई, ये बताओ, ये बीजेपी से लड़ रहे हैं कि हमसे लड़ रहे हैं? हम यहाँ पे चाहते हैं कि लोगों के जीवन में बदलाव आए, यहाँ शिक्षा पे बात हो, यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य, यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा अच्छी मिले, इस पे बात हो। यहाँ पे जो कच्ची सड़कें पड़ी हैं वो पक्की कैसे हो, जल निकासी कैसे हो, लोगों को पीने का पानी अच्छा कैसे मिले, इन चीजों पे बात नहीं करते। हमेशा उलझाने वाली बात करते हैं। अरे भाई, गठबंधन तय करेंगे राष्ट्रीय नेता, और जो वो फैसला करेंगे, हम पार्टी के वफादार सिपाही हैं, उस फैसले को हमेशा मानते आए और मानते रहेंगे। हमने ना किसी व्यक्ति को धोखा दिया कभी जीवन में, ना किसी दल को धोखा दिया, ना किसी का दिल दुखाया। आप लोगों को राजनीति का स्तर इतना गिर चुका, ये इसको राजनीति समझते हैं? लोगों को धोखा देना, झूठ बोलना, फरेब करना, नीचा दिखाना, अपमान करना। जब से हम 4 साल से हमें बराबर अपमानित करने की अपने अपने चेले चपाटों से की जाती है। हम बहुत, जब बात बिल्कुल बात नहीं बनती तब बोलते, तब शेर लिखते हो हैं? अब शेर ही लिखेगा। एमएलसी शाहनवाज खान साथ हैं बराबर से उधर। अरे छोड़ो, पिछली बार नाबालिग कहा था, बुरा मान गए थे। कोई बात नहीं। देखिए, असल बात यह है, जब वो इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, मैं बस उनसे यही कहूंगा, हमारे सरफराज भाई का भी सम्मान किया करें। बस उनके लिए इतना ही काफी है कि वो उनका भी सम्मान करें, और वो उनका भी सम्मान करें जिन्होंने उन्हें बनाया है। ठीक है ना? 2012 से पहले जो यहाँ पे करते हैं, हम कहना नहीं चाहते, रिश्ते वो केवल लोगों के रिश्ते खराब कराना जानते हैं। और जो जानते हैं, ये कह रहे हैं ना कि किन्होंने जिस दिन पोल खोल दी, उनके पास तो रिकॉर्डिंग नहीं है, हमारे पास वो तमाम रिकॉर्डिंग है। ये कह रहे हैं ना कि ये जिताने के लगे थे, यही चाहते थे कि वो हार जाए। ये तमाम वो कोशिश कर रहे थे। जिन नेताओं का आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं कि हमारे साथ वाले, इन्होंने भेजा था दूसरे दल में उनको, ताकि हमारी और उनकी
कलह हो जाए। तो कभी अगर जब बोलेंगे हम खामोश हैं, हमें खामोश रहने दो, आप अपना काम करिए और हमें अपना काम करने दीजिए, और ज्यादा उससे बाहर ना होइए। अगर शीर्ष नेतृत्व जो गठबंधन में सीटें तय करेगा, अगर सहारनपुर में 5 सीटें दे दी जाती हैं कांग्रेस के खाते में, तो वो टेंशन तो नहीं होनी आप लोगों को? किसको? ये तय होने के बाद होगा ना। ये तय हमें तो किसी बात पे भी टेंशन नहीं होगी। हमें किसी बात पे टेंशन नहीं होगी। आप बिल्कुल खुल के पूछिए, हम खुल के जवाब देंगे। हमें किसी बात पे टेंशन नहीं होगी। आप पूछिए, आपके मन में जो सवाल है पूछिए ना उसको। हमें कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। दूसरी बात यह है, लोकसभा अब नहीं कहना चाहते। जब लोकसभा का चुनाव था, हमने बड़ी ईमानदारी से लड़ाया, और जब बधाई देने के लिए फोन किया तो साहब ने फोन भी नहीं उठाया। आज भी वो मैसेज हमारे पास है। तो इनको ये नहीं, इन्हें तो किसी ना किसी पे आरोप लगाना ही है। चलिए मान लिया हमारा चुनाव, असलम खान साहब ने क्या किया था, उनसे नहीं लड़े। इनसे पहले सांसद थे, उन्होंने क्या किया था, उनसे नहीं लड़े। उमर अली खान से नहीं लड़े। मंसूर मोदी किसको बोला था इन्होंने, किसको बोला था? कोई ऐसा बचा है जिसके खिलाफ ये ना बोले हों? नहीं, जगदीश जी के खिलाफ भी बोले, परिवार में भी जब आपस में लड़े। तो भाई आप लोगों का, चलिए जो भी है परिवार का, हम उसमें नहीं बोलना चाहते और ना इस तरह की राजनीति कभी करना चाहते, लेकिन आपको भी सोच समझ के बोलना चाहिए। आपकी मैंने सब भाषा सुनी है और आपका मैं दर्द बहुत अच्छे से समझता हूं, और मैं आपकी भाषा से ही अंदाजा लगा लेता हूं। मैं पॉलिटिकल समझता था इनको, बिल्कुल अनाड़ी हैं, कोई पॉलिटिकल समझ नहीं है इनके अंदर। होती तो ये इस तरह से नहीं करते, कोई समझ नहीं है। चलिए ठीक है। तो विधायक आशु मलिक तो आज जबरदस्त तरीके से फायर हो गए हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रहे हैं।